welcome to the channel of Digital to Real. Today we will discuss about array multiplier. 2 cross 2 bit array multiplier we will discuss. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? array multiplier के बारे में. और कौन से array multiplier के बारे में? 2 cross 2 bit array multiplier के बारे में, जहाँ 2 bit का multiplicand भी होगा और 2 bit का multiplier भी होगा. Now an array multiplier is a digital combinational circuit. तो अरे मल्टीप्लायर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसका हम यूज़ करते हैं दो बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए. ओके और उस बाइनरी मल्टीप्लायर को हम दो बाइनरी जो मल्टीप्लायर है उसमें क्या क्या यूज़ होता है? वी यूज़ फुल एडर्स एंड वी यूज़ हाफ एडर्स. अरे ऑफ फुल एडर मीन्स वी यूज़ मल्टीपल फुल एडर्स एंड मल्टीपल हाफ एडर्स which are being structured in a pattern, in a proper manner. Okay. Now consider the multiplication of two 2-bit numbers as shown. यहाँ पे दो नंबर्स हैं. पहला जो नंबर है मल्टीप्लिकेंट B1 B0 2 बिट का, और जो मल्टीप्लायर है वो भी 2 बिट का है A1 A0. अब आप देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. A0 जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है मल्टीप्लायर का, उससे मैं पहले मल्टीप्लिकेंट के लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेंट के फर्स्ट बिट के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. देखो कैसे आया. पहला प्रोडक्ट टर्म A0 B0, दूसरा आया A0 B1. सो A0 B1 और A0 B0 जो है ये पार्शियल प्रोडक्ट टर्म्स हैं जो हमें ऑब्टेन हुआ जब A0 को मैंने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेंट के साथ. उसके बाद जब नेक्स्ट सेट ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा तब हम क्या करेंगे? A1 जो द MSB ऑफ द मल्टीप्लायर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेंट के दोनों बिट के साथ. पर मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करेंगे? एट दैट टाइम द पार्शियल प्रोडक्ट वुड बी प्रेजेंट एट द शिफ्टेड लेफ्ट पोजीशन. सो हमने A1 B0 जो है दैट इज 1 पोजीशन शिफ्टेड लेफ्ट. उसके बाद A1 B1 जनरेट हुआ. ठीक है. सो यू कैन सी द सेट ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट जो हमें सेकेंड लेवल का मिला दैट इज वन बिट पोजीशन शिफ्टेड लेफ्ट. ठीक है. उसके बाद जो A0 B0 मिला वो डायरेक्टली आ जाएगा प्रोडक्ट टर्म में और वो फॉर्म करेगा P0 द LSB ऑफ द प्रोडक्ट टर्म. ठीक है. और एक चीज़ आप नोटिस करो, अगर 2 बिट का मल्टीप्लिकेंट है और 2 बिट का मल्टीप्लायर है सो 2 + 2 इज 4. सो आपका प्रोडक्ट टर्म जो होगा वो 4 बिट का होगा, 2n बिट का. सो इफ द मल्टीप्लिकेंट इज ऑफ n बिट्स एंड मल्टीप्लायर इज ऑफ ऑल्सो n बिट्स, what you will get? The product term you will get of n plus n 2n bits. Okay. So the least significant bit, that is the P0 bit, we obtain P0 is same as A0 B0. P1 हमें कैसे ऑब्टेन हुआ? A0 B1 और A1 B0 को ऐड करके. ठीक है. हमें P1 ऑब्टेन हुआ और ये जो P1 है वो सम बिट है. जो कैरी जो होगा वो कहाँ जाएगा? दैट वुड गो टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन जो C1 जनरेट हुआ. और C1 को फिर मैं ऐड करूँगी A1 B1 के साथ और वो सम बिट देगा. और P2 का जो सम बिट है वो देगा और जो कैरी हो जाएगा C2 वो चला जाएगा नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन. यहाँ मैंने और P3 आपका होगा प्रोडक्ट टर्म का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. नाउ एज्यूमिंग A1 A0 that is the multiplicand and B is equal to B1 B0 multiplier. Okay. So the various bits of the final product term P can be written as now. P0 हमें क्या मिला? A0 B0. अब A0 B0 मैंने प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट अगर करूँ बाइनरी बिट में, बाइनरी में कौन कौन से बिट होते हैं? 2 बिट होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट करने को, 1 and 0. ठीक है. तो 1 और 0 से तुम्हारे 4 कॉम्बिनेशंस होंगे. तो ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट अब देखो 0 0 इज 0, 0 1 इज 0, 1 0 इज 0, 1 1 इज 1. सो प्रोडक्ट टर्म में भी आपका देखो आइदर ऑफ द बिट इज 0 अगर हुआ तो प्रोडक्ट तो आपका 0 ही होगा. ठीक है. अगर दोनों बिट 1 हुए तो प्रोडक्ट क्या होगा? वो 1 होगा. तो ये आपका ट्रूथ टेबल ऑफ द एंड गेट है. तो मुझे पता चल गया A0 B0 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी. I can represent it through a
AND gate, 2 input AND gate, and the 2 inputs of the AND gate are A0, B0, and the output of the AND gate would be A0 dot B0. Now, A0, B0 is the partial product and represented by AND gate. ये मैंने अभी आपको कहा, ठीक है. अब नंबर 2 पॉइंट क्या है आपका, जो P1 था आपका, वो क्या था आपका, जो प्रोडक्ट टर्म का फर्स्ट पोजीशन में था. ये P0 था 0th पोजीशन में, ये फर्स्ट पोजीशन में. वहां पे हमने किस किस को ऐड किया, कौन से पार्शियल प्रोडक्ट को ऐड किया, A0 B1 प्लस A1 B0 को. यहाँ पे हमने A0 B1 ये एक एंड ऑपरेशन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और A1 B0 को और एक एंड ऑपरेशन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. अब मैं जब दोनों को ऐड करूँगी, ठीक है, एंड करूँगी A0 B1 का और A1 B0 को जब एंड करने जाऊँगी, रेस्पेक्टिव टू प्रोडक्ट टर्म मुझे मिले, ठीक है. सो आउटपुट ऑफ द टू एंड गेट वुड बी 1 बिट ओनली. सो 2 बिट एडिशन हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ एडर से, ठीक है. हाफ एडर के 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, कैरी और सम. उसमें कोई प्रीवियस कैरी बिट नहीं आता. हाफ एडर में 2 ही इनपुट होते हैं, वो प्रीवियस कैरी बिट को हम ऐड नहीं करते. तो हम A0 B1 प्लस A1 B0 को एक हाफ एडर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. यही आपका लिखा हुआ है, ओनली 2 बिट एडिशन. A0 B1 that is the one partial product will give the 1 bit, A1 B0 another partial product will give the second bit, and there is no carry, so half adder is P2 is actually is the product term of the second bit position. Okay, यहाँ पे मुझे क्या क्या मैंने ऐड किया, A1 B1 को ऐड किया और कैरी जो जनरेट हुआ था प्रीवियस स्टेज P1 स्टेज से उसको मैंने ऐड किया, ठीक है. यहाँ पे A1 B1 जो है वो आपको एक एंड गेट से रिप्रेजेंट कर सकता है और वो हमें क्या देगा, 1 बिट देगा, ठीक है. और कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज वो भी 1 बिट होगा. तो उन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो क्या यूज़ करूंगी, यहाँ पे भी मैं एक हाफ एडर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 2 बिट एडिशन है. नाउ नंबर 4 दैट इज द P3 क्या है, प्रोडक्ट टर्म का 3rd बिट जो आपका है कैरी जनरेटेड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ P2 स्टेज. सो P3 का जो आपका प्रोडक्ट टर्म है वो क्या है आपका, जो कैरी जनरेट हुआ है P2 स्टेज का वो है. P2 स्टेज क्या था, A1 B1 प्लस कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज को ऐड करने के बाद P2 स्टेज में एडिशन के बाद मुझे कैरी मिला था और वो कैरी मैं कहाँ चला जा रहा है, P3 में चला जा रहा है, ठीक है. 3rd बिट प्रोडक्ट टर्म, ठीक है. तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 4 एंड गेट्स है. देखो पहला एंड गेट है, एक है A0 B0 A0 B1, दूसरा है A1 B1 एंड A1 B0, ठीक है. आपके पास 4 है, आपके पास 4 एंड गेट है जो जनरेट करेंगे 4 प्रोडक्ट टर्म्स. अब A0 B0 डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा 0th बिट का, सो आपका वो P0 फॉर्म हो गया, ठीक है. P0 एक्चुअली क्या है, सम बिट ही है, ये 0th बिट है ऑफ द प्रोडक्ट टर्म. उसके बाद A0 B1 को मैं ऐड करूंगी A1 B0 के साथ, ठीक है. 2 एंड गेट का आउटपुट आ रहा है और इनपुट हो रहा है हाफ एडर में, हाफ एडर जनरेट कर रहा है सम और कैरी. तो सम बिट है वो P1 फॉर्म करेगा, जो कैरी है वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्टेज में चला गया. नेक्स्ट स्टेज में मैं किसको ऐड कर रही हूँ, प्रोडक्ट टर्म का जो सेकंड स्टेज है उसमें मैंने क्या ऐड किया, A1 B1 को ऐड किया मैंने कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज के साथ. तो वो हमें सम और कैरी देगा. जो सम बिट है वो P2 है, जो कैरी बिट है वो P3 है. तो हमारे आंसर क्या आया, P3 P2 P1 P0. यहाँ हमने हाफ एडर का यूज़ किया और एंड गेट का यूज़ किया इन ऑर्डर टू जनरेट 2 बिट क्रॉस 2 बिट array multiplier. Okay, now in my next video you will see 4x4 multiplier using full adder and AND gate, array of full adders. Okay, so if you like this video, please subscribe the channel, please share with your friends and have a nice day. Bye bye.